मध्य प्रदेश में आईएएस अफसर एवं नवनियुक्त अजाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान से पूरे देश में बवाल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। आईएएस वर्मा के द्वारा अपनी टिप्पणी में कहा गया कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। आज आप लोग एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने आए, मामला क्या? एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी मिली हुई होगी। एक आईएएस है संतोष वर्मा जी, 23 तारीख को एक अजाक्स का प्रोग्राम था और इनको उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इनमें भी दो गुटों में विवाद है और ये हाईलाइटेड होने के लिए उस मंच में यह कहते हैं कि यदि ब्राह्मण अपनी बेटी का दान कर दे मेरे बेटे के लिए और उसे संबंध बनाए तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जब वो संबंध बनाएगा, ब्राह्मण अपनी बेटी इनको दान करेगा, तब ये आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण एक संवैधानिक मुद्दा है, वो हम लोगों से उससे बहुत कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी एक जाति को टारगेट करना ये बहुत गलत बात है और एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी को फेमस होना है तो वो ब्राह्मणों को गाली देगा और फेमस हो जाएगा। अब वर्मा जी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी जो गलती है वो क्षमा योग्य नहीं है और हम लोग तो पूरे देश में अभी आंदोलन करेंगे। ब्राह्मण सुदामा भी है, ब्राह्मण दधिच भी है और ब्राह्मण परशुराम जी भी। जब तक ब्राह्मण क्या करता है, वो वसुधा कुटुंबकम की बात करता है, सर्वभौम सुखना की बात करता है, लेकिन अब हमारा जो यूथ है वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हमारा यूथ जो है तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखता है। मैं एसपी साहब को अभी यही निवेदन किया हूं कि ये ज्ञापन मैंने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है और इसको तत्काल यहाँ से फॉरवर्ड करें, इनके ऊपर FIR हो और तत्काल इन्हें प्रभाव से बर्खास्त करें। यही मांग लेकर के हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। यदि अभी तक तो कई जगह शिकायतें की गई हैं, कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या स्थिति है? अभी हम लोगों का यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे और भोपाल में मुख्यमंत्री जी का भी घेराव करेंगे। अभी हम लोग सिविल लाइन थाना में जा रहे हैं तो वहाँ भी अभी FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। क्या नाम आपका? राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। बता दें कि आईएएस के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज में अब भारी आक्रोश व्याप्त है। ब्राह्मण समाज ने आज रीवा के सिविल लाइन थाने का न सिर्फ घेराव किया बल्कि FIR दर्ज करने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्राह्मण समाज के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि विवादित और आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ब्राह्मण परशुराम का हथियार लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। फिलहाल एसपी कार्यालय से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला क्या है? ये मामला है विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था। कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का, उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पे लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे FIR हो। FIR के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगी है, उनका ये कहना है कि हमसे गलती से निकला है। नहीं, माफी
जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। इससे पहले अनुराग कश्यप ने भी ब्राह्मण समाज को टारगेट किया था, अब इन्होंने नहीं, बिल्कुल लगातार ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। हमारी महिलाएं भी, हमारी मातृशक्तियां भी सड़क में आ गई हैं। इतना ये अंदर से क्षुब्ध है, इनको इतनी तकलीफ है कि ये सड़क पे उतरने पे मजबूर है। तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन को, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी नेता बैठे हैं, उनको इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि अगर महिला सड़क पे उतर आई है, ब्राह्मण समाज सड़क पे उतर आया है, तो निश्चित तौर पे पतन का कारण बनेगा। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिशा दी है, हमें मजबूर ना की जाए।